नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। और गलती क्या करते हैं कि पहली बात तो यही गलती कर देते हैं कि ये टॉपिक जो है वो ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये मान के चलते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन आते हैं ना, वो या तो उसको क्वेश्चन क्या मान लेते हैं कि मौर्य काल में से पूछ लिया, या ये मान लेते हैं कि गुप्त काल में से पूछ लिया। बल्कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसे बोलते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल, और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। टॉपिक को अंत तक देखना है। इसमें मैं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि जो कन्फर्मली एग्जाम में आते हैं और जो आपके आएंगे। इसमें से एक पर्सन तो ऐसा है कि आप कैसे एग्जाम दे लेना, पक्का आएगा। जो मैं 5-7 बताऊंगा उनमें से, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अभी आपको मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलते ही पॉइंट की तरफ। पॉइंट है मौर्योत्तर काल या फिर ब्राह्मण साम्राज्य। देखिए, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है शुंग वंश। मौर्य काल के बाद, मौर्यों के बाद सबसे पहले आया था ना, वो आए थे शुंग। और शुंग में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहली चीज तो अपने को सीधा सा यही याद रखना है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया। अब इस प्रश्न में क्या है कि पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश का शुंग लिया। किसको सूंगा? पुष्प को। तो कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न तो ये हो गया, पुष्प को सूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्प क्या हो गए? इस स्तूप के अंदर जो है वो भर गए, स्तूप में पुष्प भर गए। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिनांडर जो यूनानी शासक था, उसको भारत में आने से किसने रोका? तो भी उत्तर क्या है? पुष्यमित्र शुंग। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन देखें वो है पतंजलि के संबंध में। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। क्या है कि पुष्यमित्र शुंग है, उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितनी बार? 2 बार। और 2 बार के अंदर जो पंडित रहा वो कौन था? पतंजलि रहा। पतंजलि जो है, इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, योग का प्रमुख था। आज की तारीख में भी बाबा रामदेव जो है वो इसका अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं। तो ये पतंजलि बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान था उस समय का। तो प्रश्न यह आता है कि पतंजलि किसके समय था? पुष्यमित्र शुंग के समय। आगे देख लेते हैं फटाफट कि शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? विदिशा। विदिशा जो थी वो शुंग वंश की राजधानी थी। अब हम देखें कि इस शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन था? देवभूति जो था। मतलब ये पुष्प किसके चढ़ाते हैं हम? देवताओं की चढ़ाते हैं। ठीक है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। तो 2 प्रश्न तो यही हो गए, संस्थापक और अंतिम। और बरहुत स्तूप अच्छे से याद रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते इस वंश के बाद 73 ईसा पूर्व के अंदर जो है वो वासुदेव आया और उसने कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और कर्ण वंश की स्थापना करने के बाद, अच्छा, इस वंश में ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। संस्थापक और अंतिम ये 2 ही हैं बस। कर्ण वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला संस्थापक वासुदेव और अंतिम सुशर्मा। लेकिन अगला जो वंश है वो है सातवाहन वंश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या 60 ईसा पूर्व के अंदर इस कर्ण वंश के सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंश के सिमुक ने कर दी। सातवाहन वंश के सिमुक ने करके उत्तर भारत में ये वापस मगध का साम्राज्य शासक बन गया और उसको संभाला। अब क्या होता है इसमें कि सिमुक जो है, जो सातवाहन वंश का संस्थापक था, उसने उत्तर भारत में स्थापना तो कर दी, लेकिन ये लोग उत्तर भारत में रहे नहीं। ये आ गए कहाँ? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे प्रतिष्ठान पड़ता है, उस प्रतिष्ठान को आकर उसने राजधानी बना ली। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिष्ठान थी गोदावरी नदी के किनारे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सेतु किस राजवंश को कहा जाता है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सेतु यानी बांध किसे कहा जाता है? सातवाहनों को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आ गए। अच्छा, ये आकर के लगभग कहां पड़ता है स्थान? आंध्र प्रदेश के पास। इसलिए इन्होंने अपने नाम क्या लगा लिया? आंध्र सातवाहन वंश लगा लिया। अब देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। सबसे पहले इनका साहित्यकार, सातवाहन वंश के समय के साहित्यकार कौन थे? हाल और गुणाढ्य। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। पहले तो हाल ने इनका हाल चाल बताया। किसका? सातवाहनों का। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, एक कोई मत छोड़ देना और अंत तक जरूर देख लेना। हाल यानी गाथा सप्तशती। ठीक है।
हाल किसके हाल बताएंगे? सात, इनके सात यानी सातवाहनों के, इसलिए गाथा सप्तशती। तो ये तो हाल चाल हो गए किनके? सातवाहनों के। ठीक, फिर गुणाढ्य, अब इनके गुण क्या थे? बहुत ज्यादा थे, इसलिए गुणाढ्य ने क्या लिख दिया? वृहद कथा। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब चलते इन्होंने क्या किया? सिक्के चलाए। सिक्के हर चीज के चलाए, चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन सबके चलाए, शीशे के भी चलाए। और शीशा बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि सर्वाधिक सिक्के इन्होंने किसके चलाए थे? शीशे के। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा सिक्के शीशे के सिक्के किसने चलाए या सबसे पहले प्रारंभिक रूप से इन्होंने बड़ा कार्य किसने किया, तो सातवाहनों ने किया था। ठीक है, और रोम जो है वहां से शीशा मंगवाते थे और उस शीशे से सिक्के बनाते थे। आगे देखिए भाषा, तो इनकी भाषा जो साहित्य में काम लेते थे वो थी प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा कैसी? प्राकृत, लिपि कैसी? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि थी। अच्छा, ये भारत में पहले से चालू थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि भूमिदान की प्रथा सबसे पहले इसी वंश ने शुरू की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। भूमिदान की प्रथा जो है सातवाहनों ने सबसे पहले शुरुआत की थी। ये बात हमें नानाघाट अभिलेख के अंदर जो है जानने को मिलती है। अब हम देखें सत्ता, सातवाहनों की सत्ता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी? तो देखिए ढांचा तो मात्र सत्तात्मक, और राजकुल जो था वो कैसा था? पितृ सत्तात्मक इनका राजकुल था। तो ढांचा मात्र सत्तात्मक, राजकुल पितृ सत्तात्मक इनका राजकुल था। कैसे था? इनके नाम क्या करता है? जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ऐसे गौतमी किसकी? माँ होगी, तो ढांचा तो कैसा? माँ। और राजकुल कैसा? पितृ सत्तात्मक, मतलब बेटा ही बनता था राजा, तो इसलिए शासन किसका हुआ वास्तव में? पिता का। तो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। आगे हम देख लेते हैं, सातवाहन वंश के अंदर एक शासक हुआ सातकर्णी। इसने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 तो क्या करवाए? अश्वमेध, और 1 क्या करवाया? राजसूय यज्ञ करवाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं पहले। ग्रामीण शासन और स्थापत्य कृतियां दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ग्रामीण शासन गोमल नामक अधिकारी था, गोमलिक, उसको संभाला रखा था। उसके पास सेना की टुकड़ी होती थी और वो गांव का शासन संभाल लेता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी स्थापत्य कृतियां कौन सी थी? किनकी? सातवाहनों की स्थापत्य कृतियां वो थी कार्ले के चैत्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ले के चित्र किसने बनवाए? कार्ले के चैत्य जो है सातवाहनों ने बनवाए। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सातवाहनों ने करवाया। अमरावती कला का विकास किसने करवाया? सातवाहनों। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कैसे रखोगे वो भी सुन लो। 7 बजे कार लेकर जनता के पास राजा गया और जनता ने क्या कर दिया? उनको अमर रहने के घोष लगाए कि राजा अमर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार अमरावती, अजंता और कार्ले के चैत्य ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। लगातार चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेके आऊंगा। लगातार आपको टोटली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कहीं बीच में नहीं छोड़ रहा। इसलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।